तो एसआईआर का एक जो प्रोसेस चल रही है उसको लेकर अब कांग्रेस तमाम सवाल उठा रही है कि कांग्रेस का दावा है कि एसआईआर में जो है तमाम गड़बड़ियां हो रही हैं। धांधली ही चल रही है, घबरा गई भारतीय जनता पार्टी। अगर उन्होंने बीजेपी के नेताओं के प्रभाव में आके कोई काम किया तो आपके खिलाफ थाने में और जेल की सलाह के आपका रास्ता देख रही है। निर्वाचन आयोग और पूरे जो बीएलओ हैं पूरा का पूरा सिस्टम जो है वोट बढ़ाने, जो बीजेपी के वोटर्स हैं उनको बढ़ाने में लगा हुआ है। इस स्थिति में मध्य प्रदेश में हम जनता की जो आवाज को उठा रहे हैं और जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है उसको लेकर हम कहाँ जाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगड़। मैं हूं आपके साथ अमन श्रीवास्तव और इस वक्त मौजूद हूं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। राजधानी भोपाल का ये अरेरा हिल्स एरिया कहलाता है और ये पीछे जो है निर्वाचन सदन है, जो कि मध्य प्रदेश का निर्वाचन सदन है। एक तरीके से जो चुनावी प्रक्रिया होती है वो पूरी यहीं से जो है मैनेज होती है। और जिस प्रकार से अब पूरे मध्य प्रदेश में जो एसआईआर का एक जो प्रोसेस चल रही है उसको लेकर अब कांग्रेस तमाम सवाल उठा रही है कि कांग्रेस का दावा है कि एसआईआर में जो है तमाम गड़बड़ियां हो रही हैं, जिसको लेकर आज प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी यहां पहुंचने वाले हैं। उनके तमाम कार्यकर्ता जो भोपाल के विधायक हैं आरिफ मसूद और आतिफ अकील वो भी यहाँ आ रहे हैं। तमाम बड़े बड़े जो नेता हैं कांग्रेस से वो यहाँ पर आ रहे हैं और एक तरीके से ज्ञापन सौंप रहे हैं जो निर्वाचन भवन में जो प्रक्रिया जो चल रही है। और फॉर्म 7 जैसे फॉर्म भी जो है लोगों को भरवाए जा रहे हैं, उसको लेकर तमाम जो चीज़ें हैं चल रही हैं, गड़बड़ी चल रही है, उसको लेकर आज पूरा मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पहुँच रहे हैं और ज्ञापन यहाँ पर सौंपेंगे। उन्होंने सारे कलेक्टरों को जब कॉन्फ्रेंसिंग पे बात कर रहे थे तो कहा कि एक भी कलेक्टर बिना पैसे लिए काम नहीं करता। ये बात किसने कही? चीफ सेक्रेटरी ने। अगर ये बात उनने कही और मुख्यमंत्री को भी ये बात पता है, उन्होंने अपनी बात में ये भी जिक्र किया। मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, प्रधानमंत्री जी न खाऊंगा न खाने दूंगा आपका स्लोगन था, प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिए मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी ने कि हमारे यहाँ के सारे कलेक्टर चोर है, एक भी कलेक्टर ऐसा नहीं जो चोर नहीं है। ये प्रमाण किसने दिया? चीफ सेक्रेटरी ने। हम पहले कहते थे कि 50% कमीशन की सरकार है तो हमारे आरोप समझे जाते थे। फिर हमने कहा एक भी मंत्री ऐसा हो जो ये कहे कि मैं ईमानदार हूं तो आए हाथ ऊंचा करके हम उसके काले चिट्ठे लाते हैं, एक भी नहीं आया। फिर हमने कहा, पत्रकारों को कई बार हमने चुनौती दी और कहा कि एक भी पत्रकार अगर किसी कार्यालय में ईमानदारी से काम हो और एक अधिकारी करे, हम उसका नागरिक अभिनंदन करते हैं। पत्रकारों, मीडिया के साथियों, हम आपको चुनौती देते हैं, तो आपने एक ने स्वीकार नहीं की। इन सब बातों का प्रमाणित अगर कोई ने किया तो चीफ सेक्रेटरी ने किया। तो मैं मानता हूं ये प्रशासनिक अराजकता आ गई है। मुख्यमंत्री से प्रशासन संभल नहीं रहा है, इस नाते उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री ने न खाऊंगा न खाने दूंगा, भ्रष्टाचार से जीरो टॉलरेंस, ये भाषण जो उनके थे, इस पूरी प्रक्रिया पर वो संज्ञान में ले और एक न्यायिक जांच करवाएं। अगर कलेक्टर पैसा खा रहा है तो फिर तहसीलदार भी खा रहा है, कलेक्टर पैसा खा रहा है तो एसडीएम भी खा रहा है। मैम, क्या कुछ चीज़ों को लेकर आज आप लोग यहाँ निर्वाचन सदन आए हैं, क्या कुछ? देखिए, जो निर्वाचन आयोग कर रहा है, नाम जो उन्होंने काटे तो उनकी कोई सूचना बीएलओ के माध्यम से किसी भी पक्षकार को नहीं मिली कि नाम क्यों काटे गए। अब नाम जोड़े जा रहे हैं जो नहीं है, जो पहले नाम काट दिए थे, जो बीजेपी के वोटर्स हैं उनके नाम काटे गए थे और फिर उनको डबल से वापस सब उसी लाइन में लाके जोड़े जा रहे हैं। तो ये निर्वाचन नियमावली जो है उसका सीधा सीधा उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप किसी की भी दावे आपत्तियां डिसाइड करेंगे तो उस व्यक्ति को जानकारी तो हो कि उसका नाम क्यों काटा जा रहा है, उसको नोटिस दिया जाए, उसके घर पर वो रहता है या नहीं रहता, उसका वेरिफिकेशन किया जाए, उसका जवाब मांगा जाए। ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं, जो तीनों चीजें नहीं हो रही। और रोजाना जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं उसको ऑनलाइन शो नहीं कर रहे। तो एक बहुत बड़ा यहाँ पर संकट है कि किस प्रकार से ये निर्वाचन आयोग और पूरे जो बीएलओ हैं पूरा का पूरा सिस्टम जो है वोट बढ़ाने, जो बीजेपी के वोटर्स हैं उनको बढ़ाने में लगा हुआ है। यहाँ पर हमारे अध्यक्ष जीतू पटवारी जी आए थे इसी बात को संज्ञान में लाने के लिए कि कोई भी बीएलओ एक आपत्ति से अधिक
आपत्ति को डिसाइड नहीं कर सकता, जो 20-20, 100-100, 150-150 आपत्तियां ले रहा है और ना घर जा रहा, ना कुछ कर रहा, अपने मन से ही डिसाइड कर रहा है, ना पक्षकार को कुछ पता चल रहा है। तो इन तमाम जो कानूनी अवैधानिकताएं हैं और जो असंवैधानिक हो रहा है उसके बारे में यहाँ पर आयोग में आए हैं और उनको इस बात की जानकारी और उसका ज्ञापन सौंपा गया है कि जितने भी बीएलओज हैं जो गलत कर रहे हैं, कानून के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं अपने मन से, तो उनको सस्पेंड किया जाए। प्रवीण जी, आज आप लोग गए, जीतू पटवारी जी और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता विधायक जो है निर्वाचन भवन पहुंचे, क्या कुछ पूरा मामला था और आगे क्या आप कुछ कार्रवाई के लिए? देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने गए थे, लेकिन वो पता चला कि वो दिल्ली में है, कोई कार्यक्रम है, जबकि आज अंतिम दिन था। और अब दावे आपत्तियां जो हैं, फाइनल रूप से जो रिजल्ट आना है, और जिस तरह से देखने में आ रहा है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, खास तौर से जहाँ जहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो लगातार इन बूथों पे काम कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी खास तौर से जो कांग्रेस के वोटर हैं उनको काटने का प्रयास कर रही है और आयोग बीजेपी का एजेंट बन के उनका सहयोग कर रहा है। उसका विरोध करने आज पूरा हम लोग गए थे, चूँकि आज दावे आपत्ति का आखिरी दिन था। बड़ा दुर्भाग्य का विषय कि वहाँ पे जिम्मेदार कोई अधिकारी नहीं था और जिन पर जिम्मेदारी दी गई वो निर्णय नहीं ले सकते। अब बताइए, इस स्थिति में मध्य प्रदेश में हम जनता की जो आवाज़ को उठा रहे हैं और जो जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है उसको लेकर हम कहाँ जाएं? एसआईआर की जो गड़बड़ी हम देख रहे हैं कि जो है नरेला विधानसभा में मनोज शुक्ला ने तमाम जो सामने लाए, एक घर में कम से कम 20-22 लोगों को दिखाया गया है। तो इस तरीके के मामले नरेला में इनके साथ साथ एक पार्षद है मोहम्मद रियाज, उन्होंने भी आपत्ति उन्होंने दी है कि लगातार जिस तरह से कांग्रेस के वोटरों का नाम काटा जा रहा है, बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। एक घर में अनेकों नाम को काटा जाता है और अनेकों नाम निकले कैसे, ये जांच का विषय, उस पर जांच हो नहीं रही है। क्या कुछ पूरा मामला रहा आज आप निर्वाचन? देखिए, निर्वाचन आयोग को आज मध्य प्रदेश के हमारे अध्यक्ष जीतू पटवारी जी मिले और तथ्यों के साथ प्रमाण दिए, बात करी कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर फॉर्म 7 को भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में भरकर बीएलओ को जमा करे जा रहे हैं, अधिकारी उसको स्वीकार कर रहे हैं। ये कहीं एक ही आदमी 200 आपत्ति ले रहा है, कोई 100 आपत्ति ले रहा है, ये चुनाव आयोग के नियम के खिलाफ है। इस तरह से आपत्तियों को, बात को उजागर करने का काम करा, तथ्यों के आधार पर शिकायत करिए और चुनाव आयोग से कहा है कि तत्काल कलेक्टरों को आदेश कर अभी तक 11 लाख नाम जोड़ दिए गए, आज आखिरी तारीख है, इसका मतलब 22 लाख हो जाएंगे। तो शुद्धिकरण के लिए एसआईआर हुआ था क्या? शुद्धिकरण के लिए एक तरीके से धांधली होने का, धांधली ही चल रही है। घबरा गई भारतीय जनता पार्टी। गोविंदपुरा में 1 लाख वोट कम हुए, कहीं 50,000 वोट कम हुए। ये धांधली के सीधे प्रमाण चुनाव आयोग को आज कांग्रेस ने दिए। पूरे प्रदेश भर से खबरें आ रही हैं कि भाजपा के जो खुद के कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं को उन्होंने बीएलए बना करके उनको फार्म भी प्रिंट करा के दिए हैं और 7 नंबर फार्म डालते हैं और वो जो वोट उनको परंपरागत रूप से नहीं मिलते हैं, वो समुदाय के लोगों के वोट काटने का काम एसआईआर के माध्यम से किया जा रहा है। तो कांग्रेस को और मध्य प्रदेश की जनता को घोर आपत्ति है। हमने अभी उनको ज्ञापन दिया है। उम्मीद करता हूं कि इस पर चुनाव आयोग सख्त होगा, नहीं होगा तो हम सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। धांधली हो रही है जो एसआईआर को लेकर निरंतर, इस तरीके से हम देख रहे हैं कि गोविंदपुरा विधानसभा में और नरेला में भी ऐसी कुछ चीजें निकली। बिल्कुल 100% पूरी मध्य प्रदेश की बात करो आप, अकेले नरेला और गोविंदपुरा की बात नहीं, पूरे प्रदेश में भाजपा को जहाँ जहाँ लग रहा है कि वहाँ से चुनाव हारते हैं, वहाँ उनको वोट नहीं मिलते, तो वहाँ चिन्हित करके इनके कार्यकर्ता उन वोटों को काटने का काम एसआईआर के माध्यम से कर रहे हैं जो इनको मिलते नहीं है। और ठीक है भाई, आप वोटों को तो नहीं काटिए, आपको मिलते हैं नहीं मिलते, लेकिन हमारा जो संवैधानिक अधिकार है जो हमें संविधान ने दिया है, हमारे मताधिकार को तो मत रोकिए आप, उसे तो हमें बेदखल मत कीजिए। इसी बात की कांग्रेस ने आवाज उठाई है। माननीय जीतू पटवारी जी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में आज ज्ञापन दिया गया है और ज्ञापन के बाद उम्मीद करता हूँ कि चुनाव आयोग चेत जाए और इस पर रोक लगाए और निष्पक्षता अपनी कार्यप्रणाली में लाए। मध्य प्रदेश के नागरिकों से भी प्रार्थना करता हूँ, सारे जिला निर्वाचन अधिकारियों से भी प्रार्थना करता हूँ, जितने हमारे आरओ हैं विधानसभा का, जिनको काम दिया गया एसआईआर का, उनसे भी प्रार्थना करता हूँ, जो बीएलओ है जो बूथ पर एसआईआर की प्रक्रिया को पूर्ण कर रहे हैं, उनसे भी प्रार्थना करता हूँ कि 11 लाख नाम 3 दिन में बढ़ना
4 लाख से सीधे 11 लाख हो जाना फार्म 7 के अंतर्गत, इस बात के लिए साजिश का के और मैसेज देती है जो भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी का अखबारों में आ रहा था कि फार्म 7 के अंतर्गत मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है कि 50-50 वोट की रक्षा करो। फिर SIR, चूंकि बीजेपी का राज है, SIR यानी निर्वाचन नामावली को शुद्धिकरण है, तो फिर बीजेपी की सरकार ने मंत्रियों की ड्यूटी क्यों लगाई? राजस्थान और कई राज्यों में इस तरीके के घटनाक्रम सामने आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ST, SC, OBC माइनॉरिटी के नाम कटवा रही है, जो कांग्रेस के परिवार है उनके नाम कटवा रही है और फार्म 7 का दुरुपयोग कर रही है। फार्म 7 के अंतर्गत एक व्यक्ति एक आपत्ति ले सकता है, पर बीजेपी के कार्यकर्ता एक ने 25-25 आपत्तियां ली। इसके प्रमाण हमने निर्वाचन आयोग को दिए हैं। मैं सारे निर्वाचन में काम करने वाले कर्मचारियों को निवेदन करना चाहता हूं, अगर एक बूथ पे भी अनियमितता मिली, आपने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, भारत के नागरिक का होने के बाद नाम काटा या अवैध नाम जोड़ा, तो हम आपके खिलाफ पुलिस में FIR कराएंगे। और यही निर्देश आज मुख्य निर्वाचन आयोग, मुख्य सर्वोच्च न्यायालय ने भी आसाम में और बिहार के संदर्भ में दिया है। मैं फिर से BLO जितने उनसे आग्रह करता हूं, आप ईमानदार लोग हो। 95% BLO ईमानदारी से काम कर रहे हैं। 5% BLO बीजेपी के नेताओं के प्रभाव में आकर दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं आपकी पूरी CR बिगड़ जाएगी। जितने BLO हैं, अगर आपने एक भी नाम गलत तरीके से काटा या एक भी नाम गलत तरीके से जोड़ा, तो उसका भारतीय जनता पार्टी के लोग हथेली लगाने नहीं आएंगे आपके आगे के भविष्य के लिए। एक जो टीचर है, जो अलग अलग विभाग में कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो आंगनवाड़ी की हमारी बहनें हैं, जो अलग अलग छोटे छोटे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, और वो BLO का काम कर रहे हैं, अगर उन्होंने बीजेपी के नेताओं के प्रभाव में आके कोई काम किया, तो आपके खिलाफ थाने में और जेल की सलाखें आपका रास्ता देख रही है। तो मैं फिर से, हमने कलेक्टरों को भी जगह, हमारे जिलाध्यक्ष जा रहे हैं, आज BLO 1 है, वो यही बात कहने की गलत तरीके से नाम न जोड़े जाए न काटे जाए। रायसेन में हमारे 20 परिवारों का एक व्यक्ति ने आपत्ति ली, उसके प्रमाण है। एक व्यक्ति ने 200 लोगों के नाम कटवाने की आपत्ति ली, उसके प्रमाण है। जिन लोगों ने आपत्ति ली, जब उनसे पूछा गया कि आपने आपत्ति ली, तो उनको पता ही नहीं है, उनके नाम से नकली आपत्ति ऑनलाइन चढ़ा दी गई है। ऐसी कई बातें सामने आई है, खासकर आदिवासी क्षेत्रों में, जहां पर पलायन कर गए आदिवासी। जब SIR में उनका पूरा प्रमाणीकरण हो गया, एक बार वो आ गए, अपना नाम लिखा गए, 2003 की वोटर लिस्ट से सत्यापन करवा गए, अब उनके नाम भी कटवाए जा रहे हैं आदिवासी क्षेत्रों में। तो ये एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को, जो राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं वोट चोरी करके ये चुनाव जीतना चाहते हैं, ये प्रमाण मिलने लगे हैं। और यही तरीके से आज एक अखबार ने, प्रमुख अखबार ने बताया कि बीजेपी जहाँ 1 लाख वोट से जीती, वहाँ 1-1 लाख वोट नाम कम हो गए। यहाँ भोपाल की नरेला सीट है, भोपाल की गोविंदपुरा सीट है, ये PC भैया वाली सीट है। ऐसी कई सीटें इंदौर की है जहाँ 1,50,000, 55,000, 75,000 से बीजेपी जीतती, वहाँ 1-1 लाख वोट कम होना, नाम कम होना, ये इस बात के लिए घोतक करता है, इस बात के लिए इशारा करता है कि बीजेपी वोट चोरी करके आई थी। तो फिर से कोई कर्मचारी बेईमानी करता मिला, उसके खिलाफ कांग्रेस का कार्यकर्ता, उसके खिलाफ अंतोगत्वा उसको जेल भेज के ही रहेगा। बस इतना निवेदन है, कोई बेईमानी नहीं करे। और हमने मुख्य निर्वाचन आयोग को आज कह दिया है, जिला निर्वाचन आयोग को भी पूरे हमारे जिला के नेता जा रहे हैं, आरोप से भी मिलने जा रहे हैं, और बूथवार BLO से भी हम ये प्रार्थना करेंगे, आपके माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से भी प्रदेशवासियों को हम कहना चाहते हैं। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या DM करें।